हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए थे राइटर्स पे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राइटर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डिकेंस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ कैन बी कंसिडर्ड एज। चार्ल्स डिकेंस का नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ कैसा नॉवल है? तो चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है क्योंकि इसमें पेरिस और लंदन के बारे में बताया गया है। ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स आर जनरली। चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? चार्ल्स डिकेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो टू डायमेंशनल होते हैं। नॉवल के दौरान जो चेंज नहीं होते हैं उन्हें फ्लैट कैरेक्टर्स कहा जाता है। राउंड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो ग्रो होते हैं, चेंज होते हैं, कम्प्लीटली डेवलप होते हैं, उन्हें राउंड कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो डिकेंस के कैरेक्टर्स फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं। इन मेमोरियम में टेनिसन किसकी मृत्यु पर विलाप कर रहा है? तो इन मेमोरियम में टेनिसन विलाप कर रहा है ऑर्थर हॉलम की मृत्यु पर विलाप कर रहा है। Which of the following poems of Tennyson won him the Chancellor's Medal at Cambridge? कौन सी पोएम की वजह से टेनिसन को चांसलर्स मेडल मिला था? तो उसका आंसर है टिम्बक्टू। टिम्बक्टू की वजह से उसे कैम्ब्रिज में चांसलर्स मेडल मिला था। Tennyson has written a poem on the tomb of Mughal emperor on whose tomb? किसकी टॉम पर, किसके मकबरे पर टेनिसन ने एक पोएम लिखी है? और ये अकबर्स ड्रीम, ये पोएम लिखी है टेनिसन ने। जी हाँ, टेनिसन की लिखी हुई पोएम है अकबर्स ड्रीम। ब्राउनिंग रॉट अ पोएम एंटाइटल्ड द लॉस्ट लीडर। ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी है द लॉस्ट लीडर। उसमें किसको उसने लॉस्ट लीडर कहा है? ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर कहा है वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि जब वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट कर ली तो ये बात पसंद नहीं की गई, क्योंकि एक तरीके से उसने अपने आप को बांध लिया था। तो इसीलिए ये कहे गए हैं शब्द वर्ड्सवर्थ के लिए। मैथ्यू आर्नल्ड द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा ने अपने करियर की शुरुआत करी थी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में। हियरिंग द डेथ ऑफ आर्नल्ड इन एन एक्सीडेंट अ सर्टेन क्रिटिक रिमार्क। जब आर्नल्ड की मृत्यु हुई तो उन्हीं के कंटेम्प्रेरी ने एक रिमार्क दिया था, और वो रिमार्क था देयर गोज आवर लास्ट क्रीक। ये गए हमारे लास्ट क्रीक। इट मीन्स ही वॉज अ लर्नर एंड ही वॉज अ रियल लर्नर। दैट्स वाई, जो ग्रीक का मतलब होता है क्लासिकल लर्निंग को जानने वाला, तो इसीलिए उनके लिए यूज़ किया गया था देयर गोज आवर लास्ट ग्रीक। आर्नल्ड की जो कल्चर एंड अनार्की है वो किस सब्जेक्ट से डील करती है? तो कल्चर एंड अनार्की डील करती है थियोलॉजी से। स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम। सोहराब एंड रुस्तम जो कि आर्नल्ड का ही वर्क है वो कहाँ से लिया गया है? तो सोहराब एंड रुस्तम जो लिया गया है वो फिरदौसी के वर्क शाहनामा से लिया गया है। शाहनामा से लिया गया है। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ। हार्डी जो कि विक्टोरियन राइटर था, थॉमस हार्डी, वो बिलीव करते थे इमानेंट विल में। इमानेंट विल का मतलब जो भगवान चाहता है वही होके रहता है। हम चाहे कुछ भी अपनी मर्जी का कर लें, वट एवर वी वॉन्ट टू डू, वट एवर वी वॉन्ट टू डू, वी कैन नॉट सक्सीड अंटिल गॉड वॉन्ट्स अस टू डू सो। तो इसीलिए इसका आंसर है आपका इमानेंट विल। फेट में बड़ा यकीन करता था बंदा। टू हुम डिड टी एस इलियट डेडिकेट हिज द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को टी एस इलियट ने किसे समर्पित करा है? वेस्टलैंड जो कि मॉडर्न एज की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है रचना है। और टी एस इलियट ने वेस्टलैंड में 5 सेक्शंस हैं, और टी एस इलियट ने इसे समर्पित किया है अपने मिंटोर को, एजरा पाउंड को। Which of the following poem ends with दत्ता दयाद्वम दाम्यता शांति शांति शांति? ये शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं ये कौन सी पोएम के हैं? सबसे पहले तो ये सुनिए, ये वेस्टलैंड के शब्द हैं, और इस पोएम को जो है लिखा गया है टी एस इलियट ने। और ये इसी पे व्हाट द थंडर सेड जो उसका लास्ट सेक्शन है उसमें ये शब्द आते हैं शांति शांति शांति, और ये लाइन्स हैं वेस्टलैंड की।
टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म कहाँ यूज़ करा है? टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म दिया नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म वॉशिंगटन एल्स्टन ने दिया है। ये टर्म टी.एस. इलियट ने यूज़ करा है अपने वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। व्हाट इज़ अ मेलोड्रामेटिक प्ले? मेलोड्रामेटिक प्ले क्या होता है? एक मेलोड्रामेटिक प्ले वो होता है जिसमें वायलेंस एंड हाइनस क्राइम्स की प्रीडोमिनेंस होती है, यानी कि बहुत ही वायलेंट क्राइम्स जो है जिसमें होते हैं, उस इससे लोगों के इमोशंस को अराउज करने के लिए जो लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेलोड्रामेटिक। तो इसका आंसर है आपका बी। Which of the following plays of Marlowe has the maximum number of melodramatic scenes? Marlowe जो कि एक यूनिवर्सिटी विट था, जो कि शेक्सपियर का मास्टर था। मार्लो की जो ट्रेजेडी है टम्बरलेन द ग्रेट, तैमूर लंग पे लिखी हुई, उसमें सबसे ज़्यादा मेलोड्रामेटिक सीन्स हैं। तो इसका आंसर है ए। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय टॉमस हेवुड। टॉमस हेवुड के द्वारा इनमें से एक प्ले नहीं लिखा गया है। कौन सा नहीं लिखा गया है? आप सबको पता है, द डचेस ऑफ माल्फी। हु इज़ द ऑथर ऑफ डचेस ऑफ माल्फी देन? डचेस ऑफ माल्फी किसने लिखा है? तो इसका आंसर है वेबस्टर। Whose wit turns the tragic tale of the Merchant of Venice into a comedy? Whose wit turns the tragic tale of the Merchant of Venice into a comedy? किसकी वजह से मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि उसका अंत अच्छा हो जाता है? तो पोर्शिया की वजह से, क्योंकि पोर्शिया जो बहुत फेमस लाइंस हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, पोर्शिया डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में जाती है और वो एंटोनियो को उसके शैलॉक को अ पाउंड ऑफ फ्लैश काटने से जो है वो उसको बचाती है एंटोनियो को। उसके अलावा वो उसे कन्वर्ट भी कर देती है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है उसे कॉमेडी में परिवर्तित जो करती है वो पोर्शिया करती है। Whose wit gives to the Winter's Tale a happy ending? Winter's Tale जो शेक्सपियर का प्ले है, ये रोमांस है बेसिकली, और इसको जो है हैप्पी एंडिंग में टर्न करती है पॉलिना। पॉलिना। एरियल टर्न्स वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिक प्लेज इनटू अ कॉमेडी। विच ऑफ द? एरियल जो आप सभी लोग जानते हैं, जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है आपका टेम्पेस्ट का, और एरियल जो है वो उसको हैप्पी एंडिंग देता है। तो इसका आंसर है द टेम्पेस्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेथफुल शेफर्डेस? फेथफुल शेफर्डेस जो वर्क है वो किसने लिखा है? वो लिखा है फ्लैचर ने। If music be the food of love, play on, give me excess of it, that suffering, the appetite may sicken, and so die. If music be the food of love, ये लाइन्स हैं ट्वेल्थ नाइट की, और ये लाइन्स हैं किसकी? ड्यूक की। ये लाइन्स हैं ड्यूक की, जब वो कहते हैं कि अरे भाई, अगर किसी चीज़ को अधिक खाने से उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, तो इतना जो है वो म्यूज़िक बजाओ कि उसकी प्रेम करने की इच्छा ही जो है वो समाप्त हो जाए। इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। वो कहता है कि अगर म्यूज़िक जो है उससे सुनने से प्रेम और बढ़ता है तो वो बजाए जाओ। कीप प्लेइंग म्यूज़िक बिकॉज इफ़ इट इज़ द फूड ऑफ लव, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। इतना ज़्यादा म्यूज़िक जो है वो मुझे दो। सफरिंग द एपेटाइट में सिकन, कि मैं इतना ज़्यादा जो है उससे मेरी एपेटाइट जो है वो उससे समाप्त हो जाए, यानी कि भूख समाप्त हो जाए। तो इसकी आंसर है आपका ट्वेल्थ नाइट। व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस? शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस क्या है? तो शेक्सपियर की वीनस एंड द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इन्वेंशन, दैट इज अ पोएम, अ नैरेटिव पोएम। The lunatic, the lover, and the poet of imagination all compact, कि भाई पागल, प्रेमी और पोएट सारे जो हैं वो एक ही डोरी से बंधे रहते हैं, और वो डोरी होती है कल्पना। तो ये किस प्ले में जो है ये लाइंस आती हैं? तो इसका आंसर है आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसका आंसर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। What kind of temperament is produced by excess of the humor of blood? ये आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि बेन जॉनसन ने
4 ह्यूमर्स पर आधारित करके कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है वो लिखा है। तो कौन सा अगर टेम्परामेंट होता, अगर इंसान के शरीर में ब्लड ज़्यादा हो तो कौन सा जो है उसके अंदर ह्यूमर ज़्यादा होगा, यानी कि कौन सा मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर है आपका दैट इज़ चीयरफुलनेस। ब्लड ज़्यादा तो खुश खुश ज़्यादा। अरे Whom does Ben Jonson ridicule in his play The Poetaster? जो बेन जॉनसन अपने प्ले पोएटिस्टर में किसको रिडिक्यूल जो है वो करता है। बेन जॉनसन ने एक्चुअली अपने आसपास एक ऑरा बना रखा था कि ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। तो उसका ये मानना था अपने प्ले पोएटिस्टर में, उसने अपने समय के जिन पोएट्स को वो इन्फीरियर मानता था उनको जो है उसने इसमें क्रिटिसाइज जो है रिडिक्यूल करा है। मॉस्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन बेन जॉनसन्स। मॉस्का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बेन जॉनसन के कौन से प्ले का। तो ये है वोल्पोनी और द फॉक्स। ये है वोल्पोनी और द फॉक्स का ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। नाहम टेट, ये सबको पता है कि नाहम टेट ने हैप्पी एंडिंग दी है शेक्सपियर के किंग लियर को। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर है, ज़रा 1 मिनट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज़ द प्ले एंड इन टेट्स वर्जन, कि टेट के वर्जन में होता क्या है आखिरकार। तो कॉर्डिलिया की शादी एडगर से करा देते हैं। तो इसका आंसर है आपका कॉर्डिलिया की शादी हो जाती है एडगर से, हैप्पी एंडिंग। ड्राइडन्स मैकफ्लेक्नो इज़ अ सटायर ऑन। ड्राइडन का जो मैकफ्लेक्नो है वो किस पर सटायर है। तो जी ये सटायर है शेडवेल पर। ड्राइडन द फर्स्ट पोएट, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। Malapropism has become a popular term on account of Mrs. Malaprop. ये राइवल्स का कैरेक्टर है जो कि शेरिडन ने लिखा है और मेलाप्रॉपिज्म एक बाकायदा एक लिटरेरी टर्म बन गया है। ये मिसेस मेलाप्रॉप के क्या मतलब उनका क्या जो है उसमें वजह से जो है ये मेलाप्रॉपिज्म आया है। तो मेलाप्रॉपिज्म जो वर्ड आया है ये मिसेस मेलाप्रॉप के लैंग्वेज के यूज़ पे आया है। हर आउटरेज ऑन लैंग्वेज, यू आर द पाइनएप्पल ऑफ द आई। तो ये जो है ये मिसेस मेलाप्रॉप के लैंग्वेज को ख़राब तरीके से यूज़ करने पे। व्हाट वुड यू कॉल शी स्टूप्स टू कॉन्कर। शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो कि गोल्डस्मिथ का प्ले है, उसे आप क्या कहेंगे, क्या कौन सी प्रकार की कॉमेडी है वो। तो इट्स अ कॉमेडी ऑफ इट्स अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये जो कॉमेडी है, ये जो प्ले है, ये है आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ का। और इसका आंसर है आपका कॉमेडी दैट्स अ सेंटिमेंटल कॉमेडी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Duke of Buckingham wrote a very popular farcical play. Which of the following? तो ड्यूक ऑफ बकिंगम ने एक फार्सिकल प्ले लिखा है और उनमें से कौन सा जो है वो प्ले ये है। तो इसका आंसर है आपका द रिहर्सल। One of the following plays of Shakespeare has farcical scene in it. इनमें से कौन से प्ले में शेक्सपियर के फार्सिकल सीन है। तो इनमें से फार्सिकल सीन जो है वो किस में है। दैट इज़ इन, देखिए ट्वेल्थ नाइट है, द टेमिंग ऑफ द श्रू है और द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, एज यू लाइक इट है। तो फार्सिकल सीन है आपका द टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू जिसका जो सब प्लॉट है वो जॉर्ज गेस्कॉइग्ने के आई सपोज इट से लिया गया है। और ये जो प्ले है इसके अंदर एक जो है प्ले के अंदर जो है वो प्ले है जिसे इंडक्शन सीन जो है वो कहा जाता है, इंडक्शन उसमें दिखाया गया है। तो ये फार्सिकल सीन है इसमें द टेमिंग ऑफ द श्रू में। विच इज़ बिलीव टू बी द अर्लीस्ट मास्क रिटन इन इंग्लिश। इनमें से कौन सा जो है अर्लीस्ट मास्क है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ अर्लीस्ट मास्क है मास्क इन हॉल्स क्रॉनिकल। मास्क इन हॉल, मास्क आप जानते ही हैं जिसमें मुखौटे पहन के प्ले अभिनय करा जाता है, दैट इज़ नोन एज मास्क।
इन मिल्टन्स फेमस मास्क ऑफ कॉमर्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज सर्सी. हु इज सर्सी? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सर्सी. सर्सी क्या है? सॉर्सरेस है सर्सी. इसमें कौन है? शी इज़ द मदर ऑफ कॉमर्स. पैकस एंड सर्सी का बेटा है कॉमर्स. बड़ा बड़ा नटखट है बेचारा. तो ये है द मदर ऑफ कॉमर्स. And the next question is, Milton borrowed the theme for commerce from. मिल्टन ने जो थीम ली है कॉमर्स की वो कहाँ से ली है? तो इसने ली है मिल्टन बहुत पढ़े लिखे इंसान थे. अधिकतर क्लासिकल ग्रीक एंड क्लासिकल लर्निंग को वो अपना जो है उन्होंने आत्मसात कर रखा था. तो इसमें भी उन्होंने कहाँ पीछे रहते वो. तो इसीलिए उन्होंने जो ये मिल्टन ने जो कॉमर्स की थीम ली है वो उन्होंने ली है होमर के ओडिसी से. ये थीम ली है उन्होंने होमर के ओडिसी से. There is a mask within Shakespeare's play The Tempest. What occasion does this mask celebrate? शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में भी एक मास्क है और किस ओकेज़न पर यह मास्क जो है वो किया जाता है? ये करा जाता है द वेडिंग ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा. भैया बी है इसका ऑप्शन, द वेडिंग ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा. There is a mask in Shakespeare's Winter's Tale. Who are the dancers in this mask? तो इसमें कौन है शेक्सपियर के विंटर्स टेल में? हु आर द डांसर्स. तो इसमें डांसर्स है आपके that is fauns and satyrs. Fauns and satyrs. And the next one is, who is the author of the poetic play Borderers? Poetic play Borderers किसने लिखा है? तो वो लिखा है वर्ड्सवर्थ ने. The poetic play चेंची is written by. poetic play चेंची किसने लिखा है? तो वो लिखा है शेले ने. टेनिसन wrote one of the following plays. इनमें से कौन सा प्ले टेनिसन ने लिखा है? तो टेनिसन एज अ प्ले राइट ही वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल. तो उन्होंने लिखा है क्वीन मैरी. क्वीन मैरी. Shelley took the theme for his Prometheus Unbound from a play on the same theme written by a great Greek dramatist. Who was that Greek dramatist? Shelley ने अपने प्ले Prometheus Unbound के लिए सेम थीम ली है जो कि एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट ने ली है. तो उस ग्रीक ड्रामेटिस्ट का नाम है एक्लीज. तो इसका आंसर है आपका एक्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, From where did Browning get the idea for the title of his monologue? रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे और जो अपने मोनोलॉग्स के लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कैलिबान अपॉन सेटबॉस कहाँ से जो है टाइटल लिया है? तो सबको ही पता है कि कैलिबान जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में से लिया गया है. Who knows the world may end tonight? दिस हाईली स्ट्राइकिंग लाइन इज़ कोटेड फ्रॉम. ये जो लाइन है कि वो कौन जानता है कि आज ही दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाए, तो ये लाइंस जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो इसका आंसर है आपका द लास्ट राइट टुगेदर दैट इज़ रिटन बाय ब्राउनिंग. द लास्ट, एक मिनट, ये लास्ट राइट टुगेदर है. गोला ठीक से खींच रही हूँ. इसका आंसर है सी. Fail I alone in words and deeds, why all men strive and who succeeds? From which monologue are these lines taken? कि भाई ये भी लाइंस जो हैं वो ब्राउनिंग की ही हैं. फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स कि भाई मैं ये भी फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड कि क्यों केवल मैं ही अपने शब्दों में और अपने कार्यों में पीछे छूटता हूँ. ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, सभी लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं और कुछ ही लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं. तो ये लाइन्स हैं द लास्ट राइट टुगेदर की. A. T.S. Eliot's Murder in the Cathedral is. T.S. Eliot का जो प्ले है Murder in the Cathedral वो कैसा प्ले है? That's a poetic play. The law is, ये law is है
what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. गॉल्सवर्दी का ये बहुत ही फेमस प्ले है जस्टिस, जिसमें उसने जस्टिस टाइटल जो है वो आयरॉनिकल है, जिसमें जस्टिस नहीं मिलता है। और ये गॉल्सवर्दी की बहुत फेमस लाइंस हैं कि वे ये जज के द्वारा बोली गई लाइंस हैं कि लॉ क्या है। ये एक शानदार बिल्डिंग है जो हम सभी को शरण देती है, जिसका हर पत्थर एक पत्थर पर जो है वो रखा हुआ है। तो इसका आंसर है आपका जस्टिस। And the next question is, which of the following plays of Shaw ridicules religious persecution? शॉ का कौन सा प्ले जो है वो रिलीजियस परसिक्यूशंस की मूर्खताएं जो हैं वो दिखाता है, का मजाक जो है वो उड़ाता है? तो इसका आंसर है आपका मेजर बारबरा। शॉ जिन्हें नोबल भी मिला था और ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, तो शॉ का मेजर बारबरा जो है वो रिलीजियस परसिक्यूशन पे का मजाक। विडोअर्स हाउस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ, कि विडोअर्स हाउस जो शॉ का प्ले है वो किस चीज़ से डील करता है? तो ये डील करता है द प्लाइट ऑफ ओल्ड मैन, ए। तो ये यहीं तक आज क्वेश्चंस थे। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चंस? और आपकी तैयारी में आई थिंक ये हेल्प कर रहे होंगे। लास्ट कुछ दिन जो हैं वो चल रहे हैं आपकी तैयारी के। द काउंटडाउन हैज़ बिगन, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा ही हो आपका पेपर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।